अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे कि टेंसेस की अहमियत और टेंसेस क्या हैं, टेंसेस कितने हैं और उनको मज़ीद डिटेल में समझेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसानी के साथ जितना हो सकता है आसानी के साथ समझा सकूँ। पहले हम देख लेते हैं कि टेंसेस की अहमियत क्या है। टेंसेस के बग़ैर किसी भी लैंग्वेज में कोई भी प्रॉपर सेंटेंस नहीं बन सकता। टेंसेस का इज़हार वर्ब के ज़रिए होता है। अब यहाँ पर मैंने जो सेंटेंस बनाया हुआ है ये बिना टेंस के है, ही अ बुक। अब इसका कोई मतलब नहीं बन रहा, आपको समझ भी नहीं आ रही होगी कि ये किस तरह का सेंटेंस है। मगर अगर हम इसमें वर्ब या कोई टेंस शामिल कर देते हैं तो ये किस तरह बनेगा, तो जाके ये प्रॉपर सेंटेंस की शक्ल में आएगा। जिस तरह यहाँ पर मज़ीद एग्जाम्पल्स हैं, ही रीड्स अ बुक, ही इज़ राइटिंग अ बुक, ही विल रीड अ बुक, ही रोट अ बुक। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ पर वर्ब या टेंस डालते ही इनका मतलब समझ आने लगा। कुछ सेंटेंसेस में तो सिर्फ एक ही लफ्ज़ डाला है जिसने वर्ब और टेंस दोनों का काम कर दिया है। बग़ैर ज़माने के, ज़माने का मतलब यहाँ पे है प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, माजी, मुस्तकबिल, हाल। बग़ैर इसके जाने, बग़ैर इसके इजहार के जुमला बनता ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ या बात का कोई ना कोई ज़माना तो होता है। टेंस जो है ये लैटिन लैंग्वेज का ज़बान के लफ्ज़ टेम्पस से निकला है जिसके मानी टाइम यानी वक्त या ज़माना है। इंग्लिश में 3 टेंसेस आमतौर पर मेन होते हैं। प्रेजेंट टेंस जिसको ज़माना हाल कहते हैं, पास्ट टेंस जिसको ज़माना माजी कहते हैं, और फ्यूचर टेंस जिसको मुस्तकबिल कहते हैं, ज़माना मुस्तकबिल। इनमें से हर एक की मज़ीद 4 शाखें या एस्पेक्ट्स हैं। इंडेफिनिट या सिंपल, परफेक्ट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। टोटल ये 12 टेंसेस हैं। अब देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। कुल मिलाकर 12 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को कुछ लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं और कुछ लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं। बात एक ही है, उर्दू में जिन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है लगता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाते हैं। जैसे वो भागता है, मैं लिखता हूँ, हम खेलते हैं, वगैरह वगैरह। जब हम कोई फैक्ट्स की बात करते हैं या हैबिट्स की या टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आते हैं। इंग्लिश में ऐसे जुमलों में थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी या इट या कोई सिंगुलर नाम हो तो वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ वर्ब अपनी बेस फॉर्म में बग़ैर किसी तब्दीली के इस्तेमाल होता है। फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हम वर्ब सेक्शन में तफसील से पढ़ चुके हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो बाज़ार जाती है, शी गोज़ टू द मार्केट।
शी गोज टू मार्केट। वो एक खत लिखता है। ही राइट्स अ लेटर। हम बाजार जाते हैं। वी गो टू मार्केट। तुम क्रिकेट खेलते हो। यू प्ले क्रिकेट। अब इनका नेगेटिव जुमलों बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान थर्ड पर्सन या सिंगुलर की सूरत में डज नॉट और बाकी तमाम में डू नॉट का इजाफा किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। शी डज नॉट गो टू मार्केट। आई डू नॉट राइट अ लेटर। यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब इसको सवालिया जुमला बनाने के लिए, इंटरोगेटिव जुमला बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले थर्ड पर्सन या सिंगुलर की सूरत में डज और बाकी तमाम में डू का इजाफा किया जाता है और सवालिया निशान जुमले के आखिर में लगाया जाता है। जैसे कि डू आई राइट अ लेटर। डू यू प्ले फुटबॉल। वर्ब में हमने पढ़ा था, वर्ब सेक्शन जब हमने पढ़ा था कि वर्ब सिर्फ एक्शन जाहिर नहीं करते बल्कि उन्हें स्टेट ऑफ बीइंग या कंडीशन या पोजीशन के इजहार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस सूरत में एम, आर, इज, वाज, हैव, हैड का इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पर होता है। ठीक है। जब हम स्टेट ऑफ बीइंग या कंडीशन और पोजीशन का इजहार ज़माना हाल में यानी प्रेजेंट टेंस में करते हैं तो यह प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। और यहाँ स्टेट ऑफ बीइंग, फैक्ट्स और कंडीशन के लिए वर्ब का इस्तेमाल कुछ इस तरह से होता है। शी इज़ स्लिम, स्काई इज़ ब्लू, माउंटेन पीक्स वेरी हाई। इस किस्म के जुमलों को नेगेटिव बनाने के लिए वर्ब के बाद नॉट और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए वर्ब को अपनी जगह से हटाकर जुमले के शुरू में लगा दिया जाता है और क्वेश्चन मार्क जुमले के आखिर में लगाया जाता है। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज़ नॉट स्लिम, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। आर माउंटेन पीक्स वेरी हाई। अब यहाँ पे ये सवाल पूछ रहा है क्या पहाड़ों की चोटी बहुत ऊंची होती है। ठीक है। इसी तरह ज़माना हाल में पोजीशन जाहिर करने के लिए थर्ड पर्सन या सिंगुलर के साथ हैज़ और बाकी के साथ हैव लगता है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव 2 brothers, यू हैव ओनली 1 choice। अब इनको नेगेटिव बनाने के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर की सूरत में सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान डज नॉट और बाकी सब में डू नॉट लगता है। जैसे कि शी डज नॉट हैव अ स्कूल यूनिफॉर्म। आई डू नॉट हैव अ सिस्टर। अब इन्हीं को फ्यूचर टेंस ऐसे मुस्तकबिल के जुमले जिनमें वक्त का यकीन किया गया हो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं। इन जुमलों में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगता है, बाकी सब के साथ वर्ब बेस फॉर्म में लगता है। द मैच बिगिंस टुमारो। द ट्रेन लीव्स इन द मॉर्निंग। मोस्टली द फ्लाइट्स लीव इन द नाइट। अब है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या है? जैसे कि कोई भी काम जो अभी तक जारी है, जो ख़त्म नहीं हुआ है, जैसे कि वो खाना तैयार कर रही है, अब बारिश हो रही है, वो घास काट रहे हैं, मैं गाना गा रहा हूँ, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब जिसमें रहा है, रही है और रहे हैं जैसे अल्फाज आते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। अब इसके साथ सब्जेक्ट अगर आई हो तो हमेशा एम, अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे या किसी नाउन का प्लूरल हो तो आर लगेगा, और अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो
तो इसको सब्जेक्ट के बाद लगाया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे आईएनजी का इजाफा किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स दी हुई है, यू आर वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देख रहे हो। ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। दे आर कटिंग ग्रास, वो घास काट रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जुमलों को नेगेटिव बनाने के लिए एम, आर या इज के बाद नॉट लगाया जाता है और इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमले बनाने के लिए एम, आर या इज को अपनी जगह से हटाकर सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है और क्वेश्चन मार्क ऑब्वियसली सेंटेंस के आखिर में लगाया जाता है। अब पहले नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। शी इज नॉट प्रिपेयरिंग मील, सादिक is not going to airport, it is not raining now। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, इसमें किस तरह से बनते हैं। Is Pakistan playing today? Are we playing football today? Is he coming with us? Am I going to airport? ठीक है, इनको इंटेरोगेटिव इस तरह से बनाया जाता है कि इज, एम या आर को अपनी जगह से हटाकर सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाता है। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाल ही में ख़त्म होने वाले, बस रीसेंट पास्ट में जो काम ख़त्म हुए हैं उनका इजहार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ज़रिए होता है। जैसे कि ऐसे जुमले जिनके आखिर में लिया है, गया है, चुका है वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमलों में आते हैं। इनके साथ थर्ड पर्सन या सिंगुलर की सूरत में सब्जेक्ट के बाद हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और बाकी तमाम सूरतों में सब्जेक्ट के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फॉर एग्जाम्पल, I have finished my work, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। She has cooked the food, उसने खाना बना लिया है। Pakistan has won the match, पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है। अब इसमें क्या आ रहा है, लिया है, गए हैं, चुका है वगैरह। जिन सेंटेंसेस में ये वर्ड्स आएंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमलों को नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाया जाता है और इंटेरोगेटिव जुमले बनाने के लिए हैज़ या हैव को अपनी जगह से हटाकर सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाता है और ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क तो लगाया ही जाता है इंटेरोगेटिव में। अब पहले नेगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। We have not written a letter. He has not seen a terror movie. They have not gone away. Pakistan has not lost the match. अब इनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनते हैं वो देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हैव और हैज़ को हमने उनकी जगह से उठाकर सब्जेक्ट से पहले ले आए। हैव वी पास्ड द एग्जामिनेशन? हैज शी लेफ्ट द होम? हैज पाकिस्तान वॉन द मैच? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो होते हैं जो रीसेंट पास्ट में शुरू होने वाले काम को जो कि अभी तक जारी हो उसका इजहार करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होता है। उर्दू में ज़्यादातर ऐसे जुमलों के आखिर में रहा हूँ, रहे हैं
या रहा है या रही है जैसे वर्ड्स आते हैं। काम के शुरू होने के वक्त का इजहार लाजमी होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले बनाने के लिए थर्ड पर्सन या सिंगुलर की सूरत में सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन और वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी का इजाफा किया जाएगा। बाकी तमाम सूरतों में सब्जेक्ट के बाद हैव बीन और वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी का इजाफा किया जाएगा। वक्त का अगर वाज़े तयन किया गया हो तो वक्त के इज़हार से पहले सिंस लगाया जाता है, वरना फॉर का यूज़ किया जाता है। अब इनके सेंटेंस हम देख लेते हैं कि किस तरह से बनते। तुम सुबह से टीवी देख रहे हो। यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से ये किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। हम 9 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। वो 6 घंटे से कपड़े सी रही है। शी हैज़ बीन सुइंग क्लॉथ्स फॉर 6 hours। वो 2 घंटे से हंस रहा है। ही हैज़ बीन लाफिंग फॉर 2 hours। अब इनको नेगेटिव जुमले बनाने के लिए थर्ड पर्सन या सिंगुलर के साथ हैज़ नॉट बीन और बाकी तमाम के साथ हैव नॉट बीन लगाया जाता है और वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी का इजाफा कर दिया जाता है। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। I have not been reading this book since morning। अब इनको इंटेरोगेटिव या सवालिया जुमला बनाने के लिए थर्ड पर्सन या सिंगुलर की सूरत में सब्जेक्ट से पहले हैज़ और सब्जेक्ट के बाद बीन और वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी का इजाफा कर दिया जाता है और जुमले के आखिर में ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस नाइट। हैज़ ही बीन लाफिंग फॉर 2 hours। हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 AM। हैव यू बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग।